टीएन शेषन, ये नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। जबकि टीएन शेषन का निधन हुए भी लगभग 3 साल हो गए हैं। उनका निधन 10 नवंबर 2019 को हुआ था, लेकिन 22 नवंबर 2022 को ये नाम अचानक सुर्खियों में आ गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की शक्तियों की चर्चा की। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश में कई मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, लेकिन टीएन शेषन कभी कभार ही होते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उसे कोई दबाए। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि दिवंगत टीएन शेषन जैसे मजबूत चरित्र का व्यक्ति देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बने। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको देश के पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन से जुड़े 5 किस्सों को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वे कौन थे और बिहार से कैसा रिश्ता रहा। पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वें नंबर पर स्वच्छ चुनाव की चर्चा। यदि आप 80 के दौर में बड़े हो चुके होंगे और पार्टी पॉलिटिक्स से लगाव होगा, तो बेशक आप ये जानते होंगे कि उस समय किस तरह के चुनाव होते थे, चुनाव में किस तरह की दबंगई चलती थी। बिहार हो या कोई अन्य राज्य, लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव आते ही सड़कों से लेकर गलियों तक में दिन रात लाउड स्पीकर से ऊंची आवाजों में चुनाव प्रचार होने लगता था। कोई लाख रोके, लेकिन नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यदि नेताजी दबंग हो तो फिर क्या कहने। गला फाड़ शोर के साथ ही चुनाव प्रचार में पानी की तरह पैसे बहाए जाते थे। कोई भी हिसाब देखने वाला नहीं। चुनाव के नाम पर हिंसा तो आम थी, उसी रफ्तार से बूथ कैप्चरिंग भी होती थी। प्रशासन भी मूर्ख दर्शक बना रहता था। लेकिन 90 के दशक में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर एक नाम आया। नाम था टीएन शेषन। उन्होंने पहली बार ये एहसास दिलाया कि चुनाव आयोग भी कुछ होता है। अगर चुनाव आयुक्त ठान ले तो बड़े से बड़े शख्स भी हिल डोल नहीं पाएंगे, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। इस नंबर पर बात करते हैं कि वे किस तरह के अफसर थे और लोग क्यों कहते थे अफसर हो तो टीएन शेषन के जैसा। दरअसल टीएन शेषन ने 90 के दशक में अपने काम से ये तो बता ही दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त कैसा होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी विभाग में अफसर हो तो वो हो शेषन के जैसा। वे देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सख्त मिजाज के अफसर थे, नियम के बिल्कुल पक्के थे, भय मुक्त होकर काम करते थे। उन्हें ये पता था कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उन्हें ये मोह भी नहीं था कि रिटायर होने के बाद उन्हें कोई मलाईदार ओहदा या सुविधाएं चाहिए। बता दें कि 12 दिसंबर 1990 को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर आए और 11 दिसंबर 1996 तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने जिस तरह अपने कार्य को बखूबी अंजाम दिया, इससे उन्हें चुनाव सुधारों के जनक कहा जाने लगा। ईमानदारी और कानून के प्रति निष्ठा की वजह से वो बहुत से लोगों को खटकते थे। कहा जाता है कि उनके विरोधी उन्हें तानाशाह भी कहते थे। उन्होंने ही चुनावों में सही मायने में पारदर्शिता, निष्पक्षता की राह दिखाई और दबंगई, मनमानी, पैसे की ताकत पर रोक लगाई, चुनाव को स्वच्छ बनाया। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। इस नंबर पर बड़ा रोचक उदाहरण है। कहा जाता है कि सीनियर अफसर से झगड़ा करना टीएन शेषन के लिए फायदेमंद रहा। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को सीनियर से झगड़ा करना चाहिए। ये तो महज संयोग है कि इनका सीनियर से झगड़ा हो गया। 5 दिसंबर 1932 को जन्म लेने वाले टीएन शेषन केरल के पलक्कड़ के रहने वाले थे। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और पीजी की डिग्री ली। उनकी कॉलेज में टीचर की नौकरी तो हो गई, लेकिन सैलरी ही कम थी, इसलिए उन्होंने कॉलेज में पढ़ाने का काम छोड़ दिया। इसके बाद वे आईएएस की तैयारी में जुट गए। 1994 में यूपीएससी एग्जाम को क्रैक किया और आईएएस बन गए। 1955 में उन्होंने ट्रेनी के तौर पर अपना करियर भी शुरू कर दिया। उन्होंने आईएएस की नौकरी में भी कभी किसी के प्रेशर में काम नहीं किया और न ही कभी जूनियर को किसी एक्स्ट्रा काम के लिए दबाव दिया। प्रेशर में काम नहीं करने की वजह से सीनियर्स के साथ ही नेताओं से इनका विवाद होते रहा। कहा जाता है कि 1962 में शेषन का अपने एक सीनियर से काफी भयानक झगड़ा हो गया था। इसकी वजह से इनका सचिवालय से ट्रांसफर कर दिया गया। तब इनकी ईमानदारी की बातें तमिलनाडु के तत्कालीन उद्योग और परिवहन मंत्री रामास्वामी वेंकटरमन तक पहुंची।
तत्कालीन मंत्री ने इन्हें तरजीह भी दी, लेकिन टीएन शेषन का तत्कालीन मुख्यमंत्री से नहीं बनी। इसके बाद इनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया। बाद में तत्कालीन कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी के ऑफर पर ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने। दूसरे नंबर पर देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब से जुड़ा एक वाकया है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर टीएन शेषन की कार्यशैली को देखकर सब जान गए थे कि वे कैसे अफसर हैं। लोग ये भी जान गए कि शेषन अपनी कर्तव्य निष्ठा, निर्भीकता और स्पष्टवादिता और आजाद प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। उनसे मिसाइल मैन के नाम से फेमस एपीजे अब्दुल कलाम भी काफी प्रभावित थे। कलाम साहब ने अपनी जीवनी अग्नि की उड़ान में टीएन शेषन की ईमानदारी और प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी की प्रशंसा की है। दरअसल जब टीएन शेषन मदुरै जिले में कलेक्टर के पद पर थे, तब उस दौरान तमिलनाडु में जम्मू कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया था। उस दौरान शेषन को शेख के पत्रों को पढ़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। एक दिन शेख ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के नाम पत्र लिखा और शेषन से पूछा, क्या तुम अब भी इसे खोलना चाहोगे? शेषन ने कहा कि उनके लिए पत्र पर लिखा पता कोई मायने नहीं रखता। अब बात करते हैं पहले नंबर की। ये वाकया लालू यादव से जुड़ा हुआ है। 90 के दशक की बात है। कहा जाता है कि उस दौर बिहार में भी निष्पक्ष चुनाव कराना बेहद कठिन था। बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें भी खूब मिलती थी। तब टीएन शेषन ने अपने चुनाव सुधार अभियान की शुरुआत 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव से ही की थी। उस समय बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री थे और इसी वजह से लालू यादव और टीएन शेषन में रिश्ते भी बेहद तल्ख हो गए थे। पत्रकार संकर्षण ठाकुर की किताब बंधु बिहारी में टीएन शेषन से लालू की अदावत के किस्से भी हैं। संकर्षण ठाकुर ने बंधु बिहारी में लिखा है कि चुनाव के दौरान हर सुबह अपने आवास पर होने वाली अनौपचारिक बैठकों में लालू के गुस्से के केंद्र में टीएन शेषन ही होते थे। वे अपने अंदाज में टीएन शेषन को कोसते रहते थे। किताब में उन्होंने ये भी लिखा है कि लालू कहते थे, शेषनवा को भैंसिया पे चढ़ाकर गंगा जी में हिला देंगे। इतना ही नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद शेषन ने सरकार को लिखा था कि जब तक सरकार चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं करती है, तब तक आयोग चुनाव कराने में असमर्थ है। उन्होंने अगले आदेश तक देश के सभी चुनावों को स्थगित कर दिया था। इसी आदेश की वजह से तब पश्चिम बंगाल में राज्यसभा के चुनाव नहीं हो पाए और केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी को इस्तीफा देना पड़ा था। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मनपसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।